हेलो दर्शकों कैसे हो। हेलो दर्शकों कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। बोलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है। पर चित्त लगाकर ध्यान लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। थोड़ा स्वास्थ्य तो गड़बड़ चल ही रहा, अब कोई बात नहीं, चलता हूँ। धम्पद पाठ रुक गया। धम्पद पाठ जो है ऐसे ही चल पाएगा गाथाओं का, क्योंकि तबीयत सही नहीं चल रही है। कब क्या हो कब नहीं हो, और थोड़ा चक्कर लगाने पड़ते हैं अस्पताल के, उसमें याद भी नहीं कर पाता हूँ। चलिए फिर चलते हैं। आती है 84वीं गाथा धम्पद में, आती है 84वीं गाथा धम्पद में, जो पंडित पंडित बग्ग की नौमी कहलाती है। जो प्राणी अपने या दूसरों के लिए अकुशल कमाई से कुछ ना इच्छा चाहती है, जिसने इच्छा तृष्णा को मार दिया, जिसने इच्छा तृष्णा को मार दिया, वो ही पंडित और ज्ञानी है। जिसकी इच्छाएं बनी रही, जिनकी इच्छाएं बनी रही, वो महामूर्ख और अज्ञानी है। वो महामूर्ख और अज्ञानी है जिसकी इच्छाएं बनी। इच्छाओं कभी पूर्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। तो इसका सार जो था मैंने आपको समझा दिया है। अब जो है चलते हैं कि ये 84वीं गाथा जो है धम्पद की 84 और पंडित बगचल्ला उसकी 9वीं गाथा है। तो ये घटना किस समय की है और कैसे और कब और कहाँ तथागत समय बुद्ध ने इस गाथा को कहा है, भिक्षुओं को उपदेश देते हुए, समझाते हुए। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा सावथियंग विहरति जेत बने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक शंभु शास्ता शाक्य मुनि भगवान जेतवना श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवना आराम में विहर रहे। उस समय के वाक्य है, उस समय की घटना है, उस समय का ये उपदेश है 84वीं गाथा का, 84 का। तो उसी श्रावस्ती नगर में एक जो है धनी श्रेष्ठी था, परिवार में इकलौता था। उसकी पत्नी थी और वो 2 ही थी, बाकी और कोई नहीं, धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो भगवान बुद्ध के और धम्म के और संघ के प्रति बड़ा श्रद्धावान था। जिसने कि अरे भाई वो तो बहुत बड़ा धार्मिक है, ऐसा धार्मिक था। तो उसका नाम जो भी रहा हो, लेकिन उसको सब किस नाम से बुला है, अरे भाई बड़ा धम्मिक है, वो तो धम्मिक है। कि कौन जा रहा है, वो धम्मिक जा रहा है। अरे धम्मिक को नहीं देखा, धम्मिक इधर से तो नहीं निकल गया। तो इस प्रकार से धम्मिक ही उसका नाम, धम्मिक मतलब धार्मिक नाम पड़ गया उसका। अब जो है कुछ समय पश्चात जब उसको उपदेश प्रवचन सुनते सुनते भगवान शास्ता गौतम बुद्ध के अरहत के, तो उसके मन में विरक्त जागृत हो गई और विचार करने लगा, क्यों न मैं भी मोक्ष प्राप्त करूं, मुक्ति पाऊं और निर्वाण को प्राप्त करूं। अंतर मन जागृत हो गया। तो उसने एक समय अपनी पत्नी को खुश नजर देखते हुए कहा कि ऐसा है, मैं भिक्षु बन जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरा तो इच्छा ये कह रही मैं भ्रते बन जाऊं, पर जय रेणु भगवान बुद्धि के शरण में, धम्म के शरण में और संघ के शरण में चला जाऊं। तो पत्नी बोली कि नहीं, आप चले जाना, लेकिन इस समय मेरे गर्भ है और पेट में आपका बच्चा पल रहा है। नाना प्रकार से लोग हमें ताने देंगे आपके ना होने पर। जब बच्चा पैदा हो जाए, प्रसव हो जाए, उसके बाद चले जाना। उसने ये बहाना बना दिया।
कोई बात नहीं, बेचारा रुक गया। समय आया प्रसव का, डिलीवरी का, तो सुंदर बालक ने जन्म लिया। जन्म लेने के पश्चात अब कुछ दिन के पश्चात फिर धम्मी को बोला कि भाई, अरे श्रीमती जी, अब तो आज्ञा दे दो, तो मैं चला जाऊं, भिक्षु बन जाऊं। कह रहे अरे आप तो बिल्कुल नासमझ होते जा रहे हो। अरे अभी दूध पीता बच्चा है, दूध मुआ है, अरे थोड़ा सा बड़ा हो जाने दो, फिर चले जाना। इतनी बात सुनकर धम्मिक चला जाता है और एकांत बैठ करके विचार करता है कि ये पत्नी हमारी हमें कभी अनुमति नहीं देगी, क्योंकि ये बहाने बना करके हम टाल देती है। ये बड़ा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए, ऐसे करती रहेगी। तो उसके मन में तो धम का समाया हुआ था। विचार करता है, क्यों ना मैं बगैर बताए चला जाता हूं, और निकल गया घर से। और जा करके, नगर तो बड़ा था, जैसे आपके फर्स्ट नंबर पर मुंबई है, दूसरे पे कलकत्ता है, तीसरे पे दिल्ली है, तो ऐसा महानगर था। तो अब उस कोने का इस कोने में आ जाए, किसको क्या पता लगता है। तो गया जाकर के श्रावस्ती में, जेतवनाराम में, और तथागत सम्यक संबुद्ध से सामने प्रविज्ञा ले लेता है। प्रविज्ञा लेने के पश्चात भगवान बुद्ध से ध्यान और साधना की क्रिया सीख करके और शील सदाचार का पालन करते और समाधिष्ठ होने लगा। जब समाधिष्ठ हुआ तो थोड़े ही समय में, 7 वर्ष के अंदर ही उसने अपनी प्रज्ञा को जागर करते और श्रोतापति, सकृदागामी, अनागामी, इनके फलों को प्राप्त करके और अरहतगामी, अरहत फल को प्राप्त करके, जिस समय अरहत हो गया 7 साल होने के पश्चात, अब उसकी वो चारिका करते करते अपने जो जन्माइश घर था वहां पहुंचता है। तो जहां पहुंचता है तो उसकी पत्नी पहचान लेती, भोजन देती है, वहां आकर बैठाती है घर में जाकर के। तो वहां पर भोजन करने के पश्चात पुण्यान मर्द करते हैं, और पुण्यान और उनका जो बच्चा था वो भी 7 साल का हो गया, तो वो भी सुन रहा है। अब सुनने के पश्चात जब उन्होंने उपदेश दिए तो शील समाधि प्रज्ञा आदि मध्य अंत कल्याणकारी मार्ग को धर्म दशा दी, दान शील पुण्य के कर्म बताए। अब जो है उसका पुत्र जो था, ये सुनकर वो भी प्रभावित हो गया। तो उसने कहा मम्मी मैं भी जा रहा हूं माता जी। वो उनके साथ जाके वो भी प्रवज्जित हो गया। अब जो वो भी प्रवज्जित हो गया, 7 वर्ष का बालक, कुछ समय पश्चात उसको 7 सप्ताह केवल लगे, 7 वर्ष का बालक, आप समझिए गए, और उसको 7 वर्ष के बालक को 7 सप्ताह लगे और वो भी अरहत को बन गया, अरहत हो गया। इधर जो है उसकी पत्नी जो थी धम्मिक की, वो सोच रही कि मेरा पति भी चला गया और मेरा बच्चा भी चला गया, बालक भी चला, मैं अकेली इस धंधे में क्या करूं, किस काम की, क्यों ना कि मैं भी धम्म की तरफ मुड़ जाती हूं और मैं भी प्रवज्जित हो जाती हूं, मैं भी मोक्ष की तरफ जाऊं, मुक्ति की तरफ जाऊं, निर्वाण को प्राप्त करूं। जितना भी धन दौलत था गरीबों को बांट देती है, बचता है संघ को दान दे देती है, जाकर के प्रवज्ञा ले लेती है, भिक्षुणी संघ में भिक्षुणी बन जाती है, और कुछ समय पश्चात ही वो भी अरहत हो जाती है। जब ऐसी अवस्था तीनों को हुई तो भाई भिक्षु संघ में भिक्षुणी संघ चर्चा चलने लगी कि भाई धम्मिक तो बहुत बड़ा ज्ञानी निकला, बहुत बड़ा विद्वान निकला, बहुत बड़ा पंडित निकला, क्योंकि उसने अपने पूरे परिवार का कल्याण कर लिया, पूरा परिवार। अब 3 के तीनों ही अरहत हो गए, कमाल की बात है। जब ऐसी चर्चा चली तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध तो चित्त से चित्त की बात को समझ लेते थे। तो उन्होंने उसी समय भिक्षु संघ के बीच में इस गाथा को कहा है। कौन सी 84वीं गाथा है दंपति की, जो पंडित वर्ग की नौवीं है। 84 मतलब 84। तो क्या गाथा कही,
न अत्त हेतु न परस्य हेतु न पुत्थमिच्चे न धनं न रट्ठं न इच्छेय अगम्येन समिद्धिमत्तनो सशीलवा पඤ्ඤावा धम्मिकोशिया। न अत हेतु न परस्य हेतु न पुत्थमिच्चे न धनं न रट्ठं न इच्छे अधम्येन समिद्धिमत्तनो सशीलवा पඤ्ඤावा धम्मिकोशिया। क्या? जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको कल्याण चाहिए, जिसको सुख चाहिए, जिसको निर्वाण प्राप्त करना है, तो उसको क्या करना चाहिए? जो अपने लिए भी ना कुछ चाहे और दूसरों के लिए भी ना कुछ चाहे, उसके अंदर चित्त में ऐसी भावनाएं नहीं होनी चाहिए, न धन की न राज्य की, है किसी की चाहत की नहीं चेतना होनी चाहिए। अकुशल कर्मों द्वारा, बुरे कर्मों द्वारा कमाने के जब चाहत रहेगी तो बुरे कर्म अवश्य ही करने पड़ जाते हैं, उसमें सारे सील टूट जाते हैं। झूठ भी बोलोगे, चोरी भी करोगे, व्यभिचार भी करोगे, जुआ भी खेलोगे, नशा इत्यादि में भी फंस जाओगे, तो अकुशल कर्मों मन भटक जाएगा, चित्त भटक जाएगा। तो जिसको कल्याण चाहिए, जिसको सुख चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको निर्वाण प्राप्त करना है, उसको चाहिए वो अपने मन में ऐसा विचार रखे, न अपने लिए कुछ चाहिए न दूसरों के लिए कुछ, रिश्ते दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, परिवार वालों, नहीं। ऐसे विचार, ऐसे चित्त में विचार कभी उत्पन्न ना हो। जो शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक है वही सच्चा पंडित है, विद्वान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त हो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।